दोस्तों ज़्यादातर जो लोग हैं ट्रैवलिंग के लिए फ़्लाइट बुक करते हैं, ट्रेन बुक करते हैं, बस बुक करते हैं। शायद आप भी कई बार ट्रेन से जो है ट्रैवल करते हैं, डेस्टिनेशन प्लान करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम 3 ऐसी कैटेगरी बताने वाले हैं। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो इंडियन रेलवे द्वारा आपको कंसेशन दिया जाता है। 75% तक आपको कंसेशन दिया जाता है, यानी 1000 की अगर आपकी टिकट है तो उसमें आपको 7500 यानी 750 रुपये तक की छूट दी जाएगी। 75% हो गया। कुछ केस के अंदर आपको 50% और कुछ केस के अंदर आपको 25% तक का कंसेशन दिया जाता है। यह जो कंसेशन दिया जाता है सिर्फ 3 लोगों को ही दिया जाता है। जो लोग दिव्यांग होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, उन लोगों को दिया जाता है। वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, ऐसे जो हैंडीकैप पर्सन है उनको इंडियन रेलवे द्वारा कंसेशन दिया जाता है। 75% कुछ केस के अंदर, तो कुछ केस के अंदर 50% दिया जाता है। इनके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है वो है पेशेंट्स। अगर किसी को कैंसर हुआ है, हार्ट डिजीज है, या फिर कोई किडनी ट्रांसप्लांट करने जा रहा है, जिस वजह से ऐसे पर्सन को ना ही उनको बल्कि उनके साथ में अगर एक एस्कॉर्ट भी क्यों ना जा रहा है, उनको भी कंसेशन सेम दिया जाता है। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर जा रहा है दोस्तों, इसके अलावा अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको कंसेशन दिया जाता है। अगर आप एजुकेशन टूर पे जाते हैं या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं या फिर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उस केस में इंडियन रेलवे द्वारा आपको कंसेशन दिया जाता है। तो दोस्तों ये 3 कैटेगरी है जिसके अंदर इंडियन रेलवे द्वारा कंसेशन दिया जाता है। सीनियर सिटीजन भी एक कैटेगरी में ऐड थी, लेकिन फिलहाल कोविड के बाद जो है सीनियर सिटीजन को जो है कंसेशन से अभी नहीं इंक्लूड किया हुआ है। तो सीनियर सिटीजन को फिलहाल अभी कोई भी कंसेशन नहीं दिया जा रहा, लेकिन इससे पहले सीनियर सिटीजन को भी 50% तक का टिकट में कंसेशन दिया जाता था। तो ये 3 कैटेगरी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो 3 कैटेगरी हमने आपको बताई है, फिजिकली डिसेबल्ड, जो हैंडीकैप है, जो पेशेंट्स रिलेटेड पर्सन है, और जो तीसरे जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को कितना कितना कंसेशन दिया जाता है और क्या क्या कैटेगरी होती है, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर और डिटेल में इसकी आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर और इंडियन रेलवे द्वारा जो कंसेशन दिया जा रहा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सन जिसको डिसेबिलिटी हुई है, यानी जो लोग दिव्यांग लोग हैं। तो अगर आप हैंडीकैप है, मेंटली रिटार्डेड है, या आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो उसके लिए आपको इंडियन रेलवे द्वारा क्या कंसेशन दिया जा रहा है जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्थोपेडिकली जो हैंडीकैप है और जो खुद से ट्रैवल नहीं कर सकते, यानी उनके साथ अगर कोई मेंबर है, चाहे वो फैमिली मेंबर हो गया, फ्रेंड्स हो गया, रिलेटिव हो गया, उसी के साथ वो जो है ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन है, तो उस केस में कितना आपको कंसेशन दिया जाएगा। और अगर आप मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, वो भी आप किसी से साथ जो है एस्कॉर्ट आपके साथ हमेशा रहना चाहिए, यानी बिना एस्कॉर्ट के आप, यानी बिना किसी फैमिली मेंबर के, रिलेटिव के आप कहीं जा नहीं सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को। इसके अलावा जो देख नहीं सकते सही से, या जो सुन या बोल नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए क्या कंसेशन है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मेंटली रिटार्डेड है, देख नहीं सकते, जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है, तो उनके लिए 75% तक का कंसेशन अलाउ किया जाता है फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, स्लीपर में और एसी चेयर कार के अंदर। अगर आप फर्स्ट एसी और सेकंड एसी में जाते हैं तो उस केस में 50% अलाउड किया जाएगा, और थर्ड एसी में और एसी चेयर कार में जाएंगे जो राजधानी या शताब्दी ट्रेन है, तो उस केस में 25% अलाउ किया जाएगा। जो भी आपके साथ एस्कॉर्ट होगा, जो भी फैमिली मेंबर रिलेटिव होगा, उसके लिए भी ये सेम कंसेशन अलाउ किया जाएगा, भले ही वो दिव्यांग है या नहीं है। इसके अलावा जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन लोगों के लिए 50% का कंसेशन मिलेगा। सेकंड स्लीपर, फर्स्ट स्लीपर और जो फर्स्ट क्लास के हैं,
और 50% MST QST के अंदर, और जो भी एस्कॉर्ट उनके साथ होगा उसे भी सेम कंसेशन दिया जाएगा, जो कंसेशन हियरिंग या स्पीच जिनको नहीं हो रही, बोल नहीं सकते या सिर्फ सुन नहीं सकते, ऐसे लोगों के साथ जो रिलेटिव होगा, फैमिली मेंबर होगा, उनको भी सेम कंसेशन दिया जाएगा। आ जाते अपनी सेकेंड कैटेगरी जो दी गई है इंडियन रेलवे द्वारा, जो कंसेशन दिया जाएगा जो है पेशेंट्स को। अगर आप एक कैंसर पेशेंट है, हार्ट डिजीज है, किडनी अगर आप ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो उस केस में इंडियन रेलवे द्वारा 75% से लेकर 50% तक कंसेशन आपको अलाउ किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कैंसर पेशेंट की। अगर आप एक कैंसर पेशेंट है तो उस केस में 75% आपको अलाउ किया जाएगा फर्स्ट क्लास के अंदर, सेकंड क्लास के अंदर और AC चेयर कार के अंदर। स्लीपर की बात करें, थर्ड टायर AC की बात करें तो 100% आपको दिया जाएगा और 50% इन केस फर्स्ट AC और सेकंड AC के अंदर। अगर आपके साथ कोई फैमिली मेंबर है, रिलेटिव है, तो उन्हें भी सेम कंसेशन मिलेगा। सिर्फ 75% जो स्लीपर और AC कार है, थर्ड टायर AC कार है, उसमें अलाउ नहीं किया जाएगा। केसेस के अंदर आपको 75% अलाउड किया जाएगा कंसेशन फर्स्ट क्लास के अंदर, सेकंड क्लास के अंदर, स्लीपर के अंदर, थर्ड टायर AC के अंदर और AC चेयर कार के अंदर। अगर आपको 50% मिलेगा वो फर्स्ट AC के अंदर जाते हैं या सेकंड AC के अंदर जाते हैं, और जो भी आपके साथ रिलेटिव होगा उनको भी सेम कंसेशन दिया जाए। अगर आपको हेमोफेलिया के पेशेंट्स हैं तो उस केस में आपको 75% कंसेशन अलाउ किया जाएगा। आपके साथ अगर कोई फैमिली मेंबर है तो उन्हें भी सेम कंसेशन अलाउ किया जाएगा। अगर आप TB के मरीज हैं तो उस केस में भी आपको 75% अलाउ किया जाएगा। अगर आप लेप्रोसी के पेशेंट्स हैं तो भी आपको 75% सेकंड क्लास, स्लीपर या फर्स्ट क्लास के अंदर अलाउड किया जाएगा। आप एड्स के पेशेंट है तो आपको 50% अलाउ किया जाएगा सेकंड क्लास में अगर आप ट्रैवल करते हैं। आप ऑस्टोनॉमी के पेशेंट्स हैं तो उस केस में 50% और जो भी आपके साथ रिलेटिव फैमिली मेंबर होगा उसको भी सेम कंसेशन अलाउ किया जाएगा। अगर आपको कोई बीमारी है एनीमिया टाइप की तो उस केस में 50% आपको अलाउ किया जाएगा। दोस्तों तो ये तो हो गए पेशेंट्स की बात। तो अगर आप एक पेशेंट है तो उस केस में आपको इंडियन रेलवे द्वारा जो है कंसेशन दिया जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। अगर कोई स्टूडेंट है तो उनको कितना कंसेशन मिलता है, आइए जान लेते हैं। आ जाते अपने थर्ड कैटेगरी पर जो है स्टूडेंट्स। तो अगर आप एक स्टूडेंट है, पढ़ाई के लिए जाते हैं, एजुकेशनल टूर करते हैं, तो उस केस में आपको इंडियन रेलवे द्वारा कंसेशन दिया जाता है। आइए जानते हैं कितना कंसेशन आपको दिया जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट है, होम टाउन जा रहे हैं या एजुकेशनल टूर के लिए जा रहे हैं, जनरल कैटेगरी में है, तो उस केस में आपको 50% अलाउ किया जाएगा सेकंड एंड स्लीपर क्लास के अंदर। और अगर आप SC ST के कैटेगरी के हैं तो उस केस में 75% तक अलाउ किया जाएगा। अगर आप एक गर्ल है जो ग्रेजुएशन तक है, अगर आप एक गर्ल है जो ग्रेजुएशन तक, आपको कितना कंसेशन, आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं सेकंड क्लास के अंदर। और अगर आप बॉयज है तो 12वीं तक आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं फ्री में। अगर कोई स्टूडेंट है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इन रूरल एरिया के अंदर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो साल में एक बार आपको एडिशनल ये कंसेशन मिल जाएगा 75% इन सेकंड क्लास। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रही है, अगर कोई गर्ल गवर्नमेंट स्कूल की जो रूरल एरिया के अंदर है फॉर नेशनल लेवल के लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग या एंट्रेंस एग्जाम ऐसी दे रही है तो उस केस में उन्हें 75% सेकंड क्लास के अंदर अलाउ किया जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट है जो UPSC सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रिटर्न एग्जाम देने जा रही है तो आपको 50% सेकंड क्लास में अलाउ किया जाएगा। और अगर आप एक फॉरेन स्टूडेंट है तो उस केस में अगर आप हिस्टोरिकल, अदर इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग वेकेशन अगर आप जाते हैं, कैंपस के लिए, सेमिनार के लिए जाते हैं तो 50% आपको अलाउ किया जाएगा। अगर आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं, 35 से कम अगर आपकी एज है तो आपको 50% सेकंड क्लास एंड स्लीपर के अंदर अलाउ किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट है, नॉन स्टूडेंट है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्क कैंपस के अंदर तो उस केस में भी आपको 25% अलाउ किया जाएगा। जो भी मेराइन इंजीनियर है उन लोगों को 50% तक अलाउ किया जाएगा। तो दोस्तों ये 3 कैटेगरी जो हमने आपको बताई है, ये 3 कैटेगरी में आपको इंडियन रेलवे द्वारा कंसेशन दिया जाता है। इसके अलावा कोई और भी अगर कंसेशन दिया जाता है तो नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।